मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की कथा। मित्रों मालविकाग्निमित्रम की कथा में हमने अब तक देखा कि वकुलावलिका मालविका को बताती है कि वह स्वयं ही नहीं राजा अग्निमित्र भी उसे प्रेम करते हैं। यह सुनकर मालविका आश्चर्यचकित होती है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले की सभी पाठ की कथाएं सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके संपूर्ण कथा अवश्य सुनें। तो आइए मित्रों मालविकाग्निमित्रम की आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मालविका वकुलावलिका की बात सुनकर वकुलावलिका से कहती है, चल झूठी, ऐसा नहीं है, मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है, राजा मुझे प्रेम नहीं करते। वकुलावलिका कहती है, प्रिय सखी, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि महाराज तुमसे प्रेम करते हैं। वैसे भी महाराज ने अपने मुंह से मुझसे यह बात बोली है। सखी मालविका, तुमने महाराज के पीले पड़े अंगों को ठीक से नहीं देखा। वैसे भी भोली सखी, भौरे आकर सताएंगे क्या, इस डर से लोग अपने कानों में नव वसंत की आम्र मंजरी पहनना छोड़ देंगे। मालविका कहती है, सखी तुम विपत्ति में भी मेरे साथ रहना, मुझे तुम्हारी इन बातों से डर लग रहा है। वकुलावलिका कहती है, हाँ सखी बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी दूर खड़े राजा अग्निमित्र कहते हैं, वाह वकुलावलिका वाह, किस तरह तुमने हमारे प्रेम के बारे में मालविका को बताया है। शाबाश, सही कहा है किसी ने, प्रेमी पुरुषों के प्राण दूतियों की मुट्ठी में होते हैं। दूर खड़ी रानी इरावती भी यह सुन रही है। वह निपुणिका से कहती है, देखा यह सब वकुलावलिका करा रही है। तभी दासी निपुणिका कहती है, महारानी जी जरूर यह काम किसी ने इसे सौंपा होगा, उसी को बाखूबी ठीक से निभा रही है। रानी इरावती कहती हैं, फिर जांच पड़ताल करनी होगी और इसका उपाय भी सोचना होगा। मेरी शंका ठीक ही थी। तब वकुलावलिका मालविका से कहती है, सखी तुम्हारा दूसरा पैर भी रंग गया, लाओ इनमें पायल पहना दूं। लो सखी पायल पहना दी, अब उठो और अशोक को विकसित करने के लिए महारानी के आदेशों का पालन करो। दोनों खड़ी हो जाती हैं। वकुलावलिका कहती है, ये लो तुम्हारे सामने ही मौजूद है। मालविका आश्चर्य से कहती है, कौन, महाराज? वकुलावलिका हंसते हुए कहती है, हाँ, महाराज नहीं, अशोक के शाखा से झूलता हुआ पत्तों का गुच्छा। लो इसे कानों पर सजा लो। मालविका उदास हो जाती है। रानी इरावती यह सब सुन लेती हैं। तभी दूर खड़ा हुआ विदूषक महाराज से कहता है, देख लिया महाराज आपने। महाराज मुस्कुरा जाते हैं। मालविका कानों पर पत्ते सजाकर अशोक के पेड़ को लात मारती है। वकुलावलिका कहती है, सखी मालविका, तुम्हारे लात मारने पर भी इस अशोक में फूल न खिले तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं होगा, बल्कि यह अशोक ही गुणहीन समझा जाएगा। यह सब देखकर राजा कहते हैं, वाह कितना सौभाग्यशाली होता है प्रेमिका से लात खाना। ये अशोक का पेड़ कितना सौभाग्यशाली है। मित्र गौतम, मुझे किसी भी बहाने से मालविका के पास ले चलो। गौतम कहता है, महाराज मैं कुछ देर इन दोनों सुंदरियों को हंसाता हूँ। दोनों मालविका के पास पहुँच जाते हैं। यह देखकर रानी इरावती और निपुणिका आश्चर्यचकित हो जाती हैं। निपुणिका कहती है, ये देखिए महारानी जी, महाराज आ रहे हैं। यह सुनकर इरावती कहती है, ये तो मैं पहले ही सोच रही थी। गौतम मालविका और वकुलावलिका के पास जाकर कहता है, देखिए जी, आपने हमारे इस प्रिय अशोक को बाईं लात मारकर अच्छा नहीं किया। दोनों घबराकर कहती हैं, अरे ये तो महाराज हैं। गौतम वकुलावलिका से कहता है, अरे वकुलावलिका, तू तो सब कुछ जानती है, फिर तूने ऐसा गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? निपुणिका कहती है, देखिए महारानी जी, गौतम ने ये क्या खेल रचा है। यह सुनकर रानी इरावती कहती है, यह सब ना करे तो इस निकम्मे ब्राह्मण की जीविका कैसे चलेगी? इसका तो काम ही यही है। इधर वकुलावलिका गौतम से कहती है, यह तो महारानी के आदेश का पालन कर रही है। महाराज, इससे कोई भूल नहीं हुई है, यदि भूल हुई है तो इसे क्षमा कर दीजिए। और दोनों झुककर महाराज को प्रणाम करती हैं। राजा अग्निमित्र कहते हैं, यदि ये काम महारानी ने दिया है तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है।
मालविका को हाथ पकड़कर उठाते हैं। गौतम कहता है, मालविका, महारानी की आज्ञा है तो ठीक है। राजा हंसकर मालविका से कहते हैं, क्यों सुंदरी, तुम्हारे बाएं पैर को इस कठोर वृक्ष पर मारने से चोट तो नहीं लगी? मालविका शर्मा जाती है और वकुलावलिका से कहती है, आओ सखी, यहाँ से चलें। महारानी को बता दें कि हमने उनका काम पूरा कर दिया है। इरावती कहती है, देखो तो महाराज का मन कैसे मचल रहा है। वकुलावलिका कहती है, महाराज, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं, जाओगी तो जरूर, पर मेरी एक बात सुन लो। वकुलावलिका कहती है, कहिए महाराज। राजा कहते हैं, बहुत लंबे समय से इस अशोक की तरह मुझ पर भी प्रेम के फूल नहीं आ रहे हैं। मेरी भी रुचि इस समय मालविका को छोड़कर और किसी में नहीं है। अपने हाथों से मुझे छूकर मेरी मनोकामना को पूरा करो। यह सुनते ही रानी इरावती वहां आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ जरूर, पूरी करो इनकी कामना। अशोक पर तो अभी फूल नहीं खिले, किंतु ये तो फूलों नहीं समा रहे। इरावती को देखकर सभी चौंक उठते हैं और राजा गौतम से कहते हैं, मित्र, अब क्या करें? गौतम कहते हैं, मित्र, पैर पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इरावती कहती है, वाह वकुलावलिका, तूने अच्छा जाल फैलाया है महाराज की इच्छा पूरी करने का। मालविका और वकुलावलिका कहती हैं, नाराज ना होइए महारानी जी, महाराज की प्रेम प्रार्थना पूरी करने वाली हम कौन हैं? इतना कहकर वहां से दोनों चली जाती हैं। रानी इरावती गुस्से से लाल होकर कहती हैं, पुरुषों पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, ये तो धोखेबाज होते हैं, अपनी धोखाधड़ी की बातों में फंसा लेते हैं। गौतम धीरे से कहता है, सुन क्या रहे हो महाराज? चोर भी कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो कुछ तो बोलिए। राजा कहते हैं, सुंदरी, मुझे मालविका से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें आने में देर हो रही थी, इसलिए उससे कुछ बातें कर कर अपना दिल बहला रहा था। इरावती कहती है, महाराज, झूठ बोल रहे हो आप। दिल बहलाने का अच्छा साधन है आपका, मैं तो यूं ही बीच में आ गई। गौतम कहता है, तो क्या महाराज किसी से बातचीत नहीं करेंगे? रानी कहती है, खूब करें, मैं क्यों अपना जी जलाऊं। रूठ कर चल पड़ती हैं। राजा कहते हैं, रानी नाराज ना हो। इतने में इरावती की करधनी फिसलकर पैरों में अटक जाती है। फिर भी इरावती चलती ही जाती है। राजा कहते हैं, हे सुंदरी, अपने प्रेमी से रूठो ना। इरावती कहती है, चलो झूठे ठग कहीं के, अब मुझे तुम पर विश्वास ना रहा। राजा कहते हैं, ठग कहकर मेरा अपमान ना करो प्रिय, तुम्हारी यह करधनी पैरों में गिरकर तुमसे क्षमा मांग रही है, फिर भी तुम प्रसन्न नहीं हो रही हो। इरावती कहती है, यह अभागी भी तुमसे मिल गई है। यह कहकर इरावती करधनी उठाकर राजा को मारना चाहती है। राजा कहते हैं, देखो गौतम, रानी मुझे मारने के लिए कैसे खड़ी है। रानी कहती है, अच्छा, फिर दोष मेरे सिर ही मढ़ने लगे। राजा इरावती की करधनी वाले हाथ को पकड़ लेते हैं और राजा कहते हैं, अरे घुंघराले वालों वाली, मारते मारते रुक क्यों गई? तुम तो गुस्से में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। इतना कहकर रानी के पैरों में गिर पड़ते हैं। रानी कहती है, ये मालविका के पैर नहीं जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यह कहकर दासी के साथ वहां से चली जाती है। गौतम कहता है, उठिए महाराज, रानी आपसे प्रसन्न नहीं हुई। राजा जल्दी से उठकर खुशी से कहते हैं, क्या इरावती चली गई क्या? गौतम कहता है, हाँ, नाराज होकर चली गई। ऐसा ना हो महाराज, फिर से यहाँ आ जाएं। राजा कहते हैं, प्रेम भी कैसा विचित्र होता है ना मित्र, मेरा मन तो मालविका चुरा ले गई है। इरावती का रूठ जाना ही मेरे लिए फायदेमंद है। अब कुछ समय तक ये मुझे परेशान नहीं करेंगी। अब मैं चैन से मालविका के प्रेम में डूबा रहूंगा। यह कहकर राजा और गौतम प्रमद वन से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद राजा महल में बैठे हैं और मालविका के विषय में मन ही मन गौतम से बात कर रहे हैं। पास में खड़ी सेविका कहती है, महाराज की जय हो, गौतम यहाँ पर नहीं है। राजा मन में कहते हैं, ओ, मैंने तो मालविका का हाल जानने के लिए गौतम को भेजा था। तभी गौतम वहाँ आ जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। तभी राजा अपनी सेविका जयसेना से कहते हैं, महारानी धारिणी के पास जाओ और उनके पैरों का हाल जानकर आओ। सेविका वहाँ से चली जाती है। महाराज गौतम से कहते हैं,
सबसे पहले मालविका का हाल बताओ, वह कैसी है? गौतम कहता है, मालविका का हाल वैसा ही है जैसे बिल्ली के पंजे में फंसी कोयल का होता है। राजा दुखी होकर कहते हैं, क्या? पर क्यों? गौतम कहता है, उसी पीली आंखों वाली धारिणी ने आपके और मालविका के प्रेम के बारे में जानने के बाद मालविका और वकुलावलिका को भंडार के नीचे बने तहखाने की गुफा में कैद कर दिया है। राजा कहते हैं, ऐसा कौन निर्दयी है जिसने ऐसा करवाया? गौतम कहता है, परिव्राजिका ने मुझे बताया है कि कल रानी इरावती महारानी धारिणी से उनके पैर की चोट का हाल जानने आई थी। वहीं पर रानी इरावती ने महारानी को मालविका और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है और कहा है कि अब तो महाराज दासियों से प्रेम करने लगे हैं। यह सुनकर महारानी धारिणी ने मालविका और वकुलावलिका के पैरों में बेड़ियां डालकर नीचे तहखाने में डाल दिया है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे की कथा सुनने के लिए और इसी प्रकार की संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियोस, नई कथाओं के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हमारी सभी कथाओं के एवं मोटिवेशनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप उस पर क्लिक करके सभी कथाएं एवं मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं मालविकाग्निमित्रम की आगे की कथा के साथ।